किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए ये सबसे जरूरी होता है कि उस देश का किसान उन्नति करे, क्योंकि अगर अन्नदाता उन्नति करेगा तो देश और देशवासी स्वस्थ और उन्नत होंगे। भारत जैसे देश में जहां की आर्थिक विकास की निर्भरता खेती और किसानी पर है, वहां ये सब अहम हो जाता है। और शायद यही वजह है कि किसान और उसकी खेती को विकसित करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। It's very important for every human to have food, and this food is actually coming from farmers. But there is a lot of opportunity to improve the farmers' income. And for any country, maybe a developing country like India, we have more than 60% of people directly or indirectly depending on agriculture. अगर किसान विकसित होगा तो उसकी खेती विकसित होगी, और किसान विकसित हो इसके लिए जरूरी है कि वो तकनीक का इस्तेमाल करे। सरकार भी लगातार किसानों को तकनीक से जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके लिए अलग अलग तरीकों से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछले 8 सालों में इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 8 सालों से हम एग्रीकल्चर में देखें तो बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि ये इंटरनेट एक चीज़ है, तो वो रूरल एरिया में भी पेनिट्रेट हो गया है। इसलिए फार्मर्स को भी बहुत डाटा मिलता है, उसका फार्मिंग प्रैक्टिस को बहुत चेंज हुआ है। वो नया नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, नया फर्टिलाइजर यूज़ करता है। उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे लोगों से बात कर सकता है। और उसके साथ ये गवर्नमेंट के सभी पॉलिसी से a lot of startup actually coming to the agriculture sector. किसानों की फसल और मिट्टी सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा उपज दे, इसके लिए ये अहम है कि किसानों को इसकी जानकारी सही दी जाए। पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है, जैसे जैसे किसान तकनीक के करीब आ रहे हैं, उससे न सिर्फ उनकी खेती और फसल में इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हमारा प्रधानमंत्री जी का विजन है ना, वो डबलिंग का फार्मर इनकम, तो उससे कनेक्ट होकर बहुत डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। वो अभी फार्मर्स के साथ, पूरा फार्मर्स के साथ वो स्मार्टफोन ऐसा वाला आ चुका है। इसलिए वो फार्मर्स अपना जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्व करने के लिए वो भी अलॉट ऑफ डाटा मिलता है, तो उसके लिए बहुत चेंज हो रहा है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। भारत एक विकासशील देश है, तो जाहिर है कि विकास चौतरफा हो, और इस चौतरफे विकास में किसानों का विकास बेहद महत्वपूर्ण है। विकसित देशों में एक तरफ जहां खेती विकसित है, वहीं वहां के किसान खेती किसानी के हर पहलू से भली भांति अवगत हैं। इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ किसानों का तकनीक से जुड़ना और खेती के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना। Farmers are benefiting by the technology in multiple ways. One, as I mentioned, they are now available with a lot of data. So they are changing their farming practice and all other stuff. Together with that, mechanization is one of the other area where right now we all know that getting a labor for these field practices is too much costly. So mechanization is next adaptation in the farming area, where we can see a lot of mechanization has been come, which actually helps farmers to reduce their production costs. And along with that, the technology aspects of connecting the farmers with the market or maybe the end customer. There's a lot of technology companies are also coming to that space. पिछले 8 सालों में लगातार खेती और किसानों के विकास को लेकर देश के हर वर्ग में गजब का उत्साह दिख रहा है, और शायद यही वजह है कि युवाओं के मन में किसानों को तकनीक से जोड़ने की होड़ लग गई है। कोई किसानों और खेती के लिए सॉफ्टवेयर का इजाद कर रहा है, तो कोई ड्रोन तैयार कर रहा है।
IIT जैसे देश की अग्रणी संस्थाओं के छात्रों में किसान और खेती से जुड़े नए नए आविष्कार को लेकर गजब की चाहत और उत्साह दिख रहा है। People in India, their education was majorly focusing on engineering, medicine, such kind of thing. But in the near future, in last couple of years, actually they are able to, a lot of activities and policies are evolved. As a result, in the education sector as well, people started thinking about the opportunities or the problems in the agriculture sector. So a lot of people or a lot of students after graduating, they started to identify the major problem in the agriculture sector and started solving that. किसानों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके प्रोडक्ट या यूं कहें कि उनकी उपज का 25% जानकारी और कई दूसरे अभाव के कारण बर्बाद हो जाता है, जिसका सीधा असर उनकी आय और मनोबल पर पड़ता है। और किसानों की इस समस्या का निवारण सिर्फ और सिर्फ तकनीक है, जिसकी सही जानकारी किसानों के पास नहीं होती है। Farmers are not aware about the market demand, so they cultivate based on the what the seed is available. Okay, so as a result, in a local market, a particular item is production is higher, and it resulting into wastage or low income to the farmers. So this is a major problem. So a startup like Farmers First Zone is trying to solve that by forecasting the market demand and connecting with the farmers for the production planning, so which ensure farmers items we are able to sell through our own channel directly to the end customer. So as a result, what happened, we can be able to reduce the wastage and also increase farmers income. So I do truly believe when we can be able to create a farm to fork system, that is a good solution to improve farmers income and livelihood. केरल के कोची के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रदीप PS ने भी किसानों को तकनीक से जोड़ने और उनकी उपज को बर्बाद होने से बचाने के लिए बीड़ा उठाया है। प्रदीप ने एक ऐसे चेन सिस्टम को डेवलप किया है जिससे न सिर्फ किसानों को कम मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, बल्कि उनकी उपज की भी सही कीमत मिल रही है। फार्मर्स का इनकम ज्यादा करने के लिए हमको दो और तीन चीज में ध्यान रखना है। एक चीज है वो प्रोडक्शन कॉस्ट कमी करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी आना है, वो मैकेनाइजेशन करना है। दूसरा वाला है उसका वेस्टेज कमी करना है, उसके लिए है फार्मर्स और कस्टमर के बीच में का डिस्टेंस को कमी करना है। तो ये सभी में टेक्नोलॉजी का बहुत रोल आता है। आखिर प्रदीप के मन में किसानी और खेती के लिए ये विचार क्यों आए और क्यों उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद की कंपनी बनाई? आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। I am from a rural village of Kerala, and my father is a military man, and my mother is a teacher. So when I was in 5th standard, my father came back and he started completely involving in farming. And he is actually passionate in doing that. And I was also a helping hand. But going forward, I found actually they are reducing their farming areas. And when I was completed my BTech, I found my uncle and my father actually stopped the farming because they are unable to sell their produce. If they sell their produce, they didn't get the price. 2012-13 में कोई ऑनलाइन में सब्जी नहीं बेच रहा था, तो उसी समय मुझको आया ये सब्जी ऑनलाइन में बेच सकता है या नहीं। तो मैं वो ऑनलाइन को कैसा बेच सकता है, वेब डेवलपमेंट
से ऐसा वेबसाइट बना सकता है, ऐसा वाला पढ़ लिया। तो ऐसा वाला एक कंपनी में ज्वाइन किया और एक वेबसाइट डेवलप किया। और उसके बाद वहाँ वो इन्फो पार्क में था मेरा पहला जॉब। वहाँ आकर मेरे कोलीग से बात किया, मेरा एक आइडिया है, मेरा फार्म से आइटम्स यहाँ आकर आपको बहुत फ्रेश देगा और हेल्थी होगा, पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, आप पसंद आएगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिस्पॉन्स उससे मिला। इसे मैं गांव में जाकर 8 फार्मर्स को एग्रीगेट किया और उसके एक बेस प्राइस का प्रॉमिस भी दिया। ऐसा है हमारा ये फार्मर्स फर्स्ट जोन का स्टार्ट। तो लगभग 2 साल मैं अपना दूसरा काम के साथ ये भी किया। प्रदीप को अपने इस फैसले की वजह से कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। प्रदीप के लिए ये डगर इतनी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रदीप सारी मुश्किलों का सामना करते हुए डटे रहे और आज करीब 1000 से ज्यादा किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं। Actually, starting something in agriculture, especially with the fruits and vegetables, that is actually a really challenging time for me to decide. When I was doing a part time, it was fine, but when I decided to move completely towards this, there's first pressure is actually getting from my family, because actually they were farmers. They know the pain point, and they said whatever you do we will support, but not with the fruits and vegetables. And the next challenge, so it was very difficult to convince them. And the next challenge, of course, yes, it's with getting the employees. I connected with a lot of my friends to join, but the agriculture was not a hot sector or a glamorous sector, right? So nobody was actually willing to join during that time, maybe in the worker segment as well. And next challenge, of course, yes, to do that, actually we need some capital. I was worked around 3 to 4 years in the software industry, so some capital reserve was there, but more required, but there is no financial support during that time. But actually able to manage that. And the next challenge when starting this or in the next stage of growth, actually in the fruits and vegetables, we have more than 80 fruits and vegetables. 80 vegetables have its own different property. So it's handling, transportation, infrastructure. These all are other kind of challenges. And it's like initial days we depend on few villages. But whenever any climatic thing happens on that particular villages, our entire system is collapsed. So we started adding farmers from multiple villages. पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया, इफ्को नैनो यूरिया। 2016 में किसानों के लिए काम शुरू करने के साथ प्रदीप सॉफ्टवेयर कंपनी में भी काम करते थे ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें। हालांकि जब प्रदीप को लगा कि उनकी कंपनी अब इस काबिल हो गई है कि वो इसकी कमाई से अपने परिवार को पाल सकते हैं, तो फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से अपने इस मिशन में लग गए। When I was working as a software engineer and doing this firm, it was in a financial level, it was really good for me. But I understood that where I am building this farmers person, there is a lot of problem to solve. And as a part-time, I can't be able to solve that problem. And there is a good opportunity and time won't wait for us. That moment I decided to completely quit my software profession and become a full-time in farmers first zone. किसानों तक पहुंच आसान हो
और उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले। इसके लिए प्रदीप ने तकनीक के साथ साथ खास स्ट्रैटेजी भी तैयार की थी। आप खुद प्रदीप से सुनिए आखिर कैसे वो किसानों तक पहुंचते हैं और फिर उसके उत्पाद को हम सब तक पहुंचाते हैं। ये सप्लाई चेन है, ये फार्मर, कस्टमर एंड ए सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन अच्छे तरह चलता है when production and demand are in the same line. That is the basic principle that farmers person understand in its first day. So we started predicting the market demand, and based on that we started aggregating the farmers and sharing with them their production planning. So whenever and setting their price, we learned about what is the production cost for that particular item in that particular place. So every farmer selling with us can be able to earn profit. And with this philosophy, actually we go to the villages and we identify best farmers over there, and we onboard them through our technology platform called Captain Farm, where we collect a lot of information like their past farming activities, what are the products they have earlier experienced, their fertilizer pesticides usage. So all this data actually is a fuel for our engine, and this data we utilize to if there is any changes required in their production practice, we advise them, and we help them to follow good agriculture practice. And once the farmers produce are there on the field, our people go and advise them, and their producers are collecting by our guys through the collection centers, and within a limited period of time actually we are able to transfer the fund digitally through the farmers account. So we are creating a demand driven production and also transparency with the farmers. एक्चुअली हमको जो हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री के हिसाब से हमको मालूम है अगला 3 महीने में क्या क्या मटेरियल चाहिए. सो वी विल प्रिपेयर ए प्लान. आवर प्लानिंग टीम इज प्रिपेयर जो दिस मच आइटम इज रिक्वायर्ड, दिस मच क्वांटिटी फॉर ऑल आइटम. सो हम लोग एक प्लान बनाते हैं. वो प्लान हमारा फील्ड में हमको एग्रीप्रेन्योर्स है. सो ये एग्रीप्रेन्योर्स क्या करते हैं, तो हम पूरा फार्मर्स के साथ जाएंगे, वो लोग का फील्ड विजिट करेंगे, वो लोग को गाइडेंस देते हैं. जो हमारा एग्रीप्रेन्योर्स पूरा बीएससी एग्रीकल्चर क्वालिफाइड पर्सन है, तो ये लोग हमारा फार्मर्स को गाइड करते हैं. बाद में हमारा जो क्वांटिटी हमको चाहिए वो फार्मर्स को पास करता है. तो इसके हिसाब से पूरा फार्मर्स हमारे लिए जो प्रोड्यूस करता है, जो पूरा मटेरियल हमको देने के लिए. बहुत आसान है. 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा. प्रदीप ने अपनी मेहनत के जरिए किसानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जिसकी वजह से किसानों के उत्पाद का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक बेहद खुश रहते हैं. Customers are now aware about their food and they wanted to know more about their food. Earlier customers purchase decisions are based on price, taste and convenience. Now it's changed. They wanted to know more. They wanted to know where actually it's actually creating any impact, or a lot of factors customer wanted to know. So in farmers person, what we are trying to do is that we are trying to deliver a healthy food for the end customer. फार्मर्स फ्रेश जोन जो 2016 में 2-4 लोगों से शुरू हुई, आज यहाँ करीब 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. सोचिए, 100 से ज्यादा लोग दिन रात किसान और उसकी खेती कैसे विकसित हो, इस पर काम कर रहे हैं.
Overall, we have 100 plus employees working with Farmers Person and 3,000 plus farmers. Here in the corporate office, we have 25 plus employees working here. Rest of them are associated with the DCs and other operation activities. किसानों के उत्पाद में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो या फिर कोई कमी हो तो उसको कैसे ठीक या सुधारा जाए, ये प्रदीप और उनकी टीम सुनिश्चित करती है ताकि किसानों के उत्पाद का इस्तेमाल जो ग्राहक करें उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। My role over here is to ensure whatever the customers contacting us, they need to be happy. Need to give the 100% resolution to the customers, whatever the reason it may be. So that's what my workload, and I have a team of 5 people. We've been helping customers in terms of inbound calls. We'll be handling queries through chats, emails, and we have an outbound team as well where they'll be calling customers in terms of getting some feedback or passing some information. So this is what about my team. So it is a tool known as MoEngage. So over this tool, we can create whatever the campaigns we want. In terms of campaigns, since we have WhatsApp campaigns where we can send messages to WhatsApp, and we have a SMS, normal text message we can send, and we have push notifications, which you can see in your home screen where a lot of push is coming. So these kind of things which we can create from here. So this is the application where we'll be setting all this. So to which customer we need to send on which time or which date we want to send, what kind of offer or what kind of promotions which we need to send in terms of vegetables or fruits, or is it about any offers or any coupon codes, something like that. So all these things can be done through this application, which has been handled by me as of now. किसानों के उत्पाद पर न सिर्फ इनकी नजर होती है बल्कि प्रदीप की टीम ये भी सुनिश्चित करती है कि किसान कैसे अपने उत्पाद की रोपाई, बुआई और कटाई करें, और इन सब प्रोसेस के दौरान उससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो फिर टीम उसकी मदद करती है ताकि जिस समय फसल या उत्पाद पूरी तरह से तैयार हो उस समय उसमें किसी भी स्तर पर कोई कमी ना हो। पहले फार्मर्स ने इधर मटेरियल रिसीव होता है यही जगह में, जो मटेरियल रिसीव होता है हम पैलेट में उसको रिसीव करते हैं। उसके बाद में इससे हम लोग सैंपल चेक करते हैं, जो इसके अंदर फिजिकल पैरामीटर चेक करता है, केमिकल पैरामीटर चेक करता है, बायोलॉजिकल पैरामीटर चेक करता है। तो इसके बाद में क्वालिटी अप्रूव होने के बाद में इसको हम ग्रेडिंग टेबल में लेके जाता है। तो इधर रिसीव होने के बाद में इधर सॉर्टिंग टेबल में मटेरियल लेके आता है SKU, फिर इधर हमारा बच्चा लोग ने इसको सॉर्टिंग करता है। ये लोग फुल्ली फ्रेश ट्रेंड है, कैसे फिजिकल पैरामीटर को चेक करना, केमिकल पैरामीटर को चेक करना, बायोलॉजिकल पैरामीटर को चेक करना। तो इसके अंदर कुछ कीड़ा गीड़ा है उसको सेपरेट करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। सो अभी नेक्स्ट इधर अपन पैकिंग के सेक्शन में आ गया है। इधर लीफी आइटम्स हम लोग ने वजन करके इसको फिर उसको सीलिंग करके पैकिंग करके फिर बीच में क्वालिटी मॉनिटरिंग भी होता है इसके प्रोसेस के अंदर। तो मॉनिटरिंग होने के बाद में, क्वालिटी मॉनिटरिंग होने के बाद में फिर इसको पैकिंग के लिए चला जाता है प्रोडक्ट। सो वज़न करके फिर उसको पैक करके फिर उसको सीलिंग करके फिर उसको हम डिलीवरी व्हीकल में भेजाता है। पिछले 4-5 सालों में केरल और उसके आसपास के इलाकों में फार्मर्स फ्रेश जोन अब किसानों की पहली पसंद और ग्राहकों का सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित हो रहा है। वजह है किसानों को कम लागत में ज्यादा उपज मिल रही है और ग्राहकों को स्वच्छ और स्वस्थ उत्पाद मिल रहा है। என் பேர் மாணிக்கவங்க, ஒரு 5 வருஷமா கீரை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஃபார்மர்ஸ் பிரசவனுக்கு விடாமல் கொடுத்துட்டும் இருக்கிறேன். அது வந்ததுக்கப்புறம் தான் நல்லா விவசாயம் பண்ணுறதுக்கே நல்லா சந்தோஷமாகவும் இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது சொல்லப்போனால் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் நான் விடாமல் நான் கீரை விவசாயம் தான் பண்ண போகிறேன். இவங்களுக்கும் நல்லா இருக்கணும், நாங்களும் நல்லா இருக்கணும். ஃபார்மர்ஸ் பிரசவனுக்கு ஏதோ ஒன்று விடாமல் கீரை கொடுத்துட்டே இருப்போம்। किसान को जब से फार्मर्स फ्रेश जोन ने तकनीक से जोड़ा है उनकी आय में इजाफा हुआ है। उन्हें लगता है कि अगर वो इसी तरह से अपनी खेती करेंगे तो आने वाले दिनों में उनकी आय 2 गुनी नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी। வணக்கம், என் பேர் ஜெகநாதன்.
3 வருஷமாக ஃபார்மர் ப்ரெஸ்க்கு கத்திரிக்காய், கீரை, வெண்டைக்காய் எல்லாம் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அவங்க வந்து எங்களுக்கு கட்டுப்படியான ரேட் கொடுக்குறாங்க. எங்கள் வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்குது. நாங்கள் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறோம். சாணி, குப்பை இது எருக்கள் கொடுத்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணாமல் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதனால் தொடர்ந்து ஃபார்மர் ப்ரெஸ் எங்களுக்கு हेल्पफुल है। तकनीक और खेती की सही समय पर सही जानकारी न सिर्फ किसानों की तकदीर बदल रही है, बल्कि उनकी मेहनत और लागत में भारी कटौती कर रही है।